नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। आज मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार होने वाला है। 1 बजे होने वाले शपथ ग्रहण में करीब 17 चेहरों को मौका मिल सकता है। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री ने सभी संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया है। आज जिन चेहरों को मौका मिल सकता है उनमें सबसे बड़े नाम गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर हैं, जिन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपा जा सकता है। आइए अब आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए दिखाते हैं कि आज किन्हें मौका मिल सकता है और क्यों मिल सकता है। सबसे पहले बात मनोहर पर्रिकर की। जैसे हमने कहा, गोवा के एक्टिंग सीएम थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो दिल्ली आ गए हैं, उनको रक्षा मंत्रालय सौंपा जा सकता है। और 94 में पहली बार विधायक वो बने थे, आईआईटी के ग्रेजुएट हैं। अक्टूबर 2000 में पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने वो। आरएसएस से करीबी उनकी रही। मार्च 2012 से अभी तक गोवा के मुख्यमंत्री पद पर हैं। मोदी को केंद्रीय राजनीति में लाने के सबसे बड़े समर्थक भी रहे हैं वो। साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री थे, जैसा हमने आपको बताया, चौधरी बीरेंद्र सिंह। उचाना से कुल 5 बार विधायक रह चुके हैं। बड़े जाट नेता हैं हरियाणा के। 3 बार हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हिसार से लोकसभा सांसद रह चुके हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। 2010 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा में गए थे और 2014 में राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। हंसराज अहीर की बात करते हैं। कोयला घोटाला उजागर करने में अहम योगदान रहा है इनका। महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट से सांसद हैं हंसराज अहीर। इनको भी जगह मिल सकती है। 15वीं लोकसभा में 24 प्राइवेट बिल लाने के लिए खासे चर्चित रहे। कोयला घोटाला उजागर करने में इनका अहम योगदान है। सबसे ज्यादा इनको इसी बात के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट से सांसद हैं और इनको कोयला मंत्रालय ही सौंपा जा सकता है। बात अब कर लेते हैं यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा की। झारखंड के हजारीबाग से पहली बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले इनके पिता यहां से जीतते आए थे। तो ये बड़े नाम हैं जिनकी चर्चा है कि इनको शामिल किया जा सकता है। इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा से बात कर लेते हैं इस वक्त। राकेश जी, ये बताइए अभी क्या हलचल है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है और जिन मंत्रियों को इसमें शामिल होना है उन्हें चाय पर बुलाया है। हमारे पीछे देख सकते हैं, ये 7RCR है, प्रधानमंत्री का सरकारी आवास, और सभी आप देख सकते हैं सभी गाड़ियां उन सांसदों की है, उन जो कि मंत्री बनने वाले हैं। आज 1:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे और करीब यहां पर 30 से 45 मिनट उन मंत्रियों से चर्चा करेंगे जिन्हें शपथ लेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साफ तौर पर कहें, सभी वैसे चेहरे जिन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें शामिल किया जाएगा, वो यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री से चाय पर चर्चा उनकी चल रही है। मैत्रेयी, तो काफी हलचल चल रही है। राकेश सिंह ने हमारे दर्शकों को बताया 7RCR के बाहर वो मौजूद हैं और इस वक्त काफी हलचल है। किसको जिम्मेदारी कौन सी सौंपी जाएगी, इस पर लगातार अंदर सुगबुगाहट चल रही है। राकेश जी, ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, जहां जहां जाहिर सी बात है उसको लेकर मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, उसकी छाप होगी। देखिए, साफ तौर पे मैत्रेयी, उन जगहों को जरूर ध्यान में रखा गया, उन राज्यों को जरूर ध्यान में रखा गया है, जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन सबसे प्रमुख बात, शिवसेना कोटे से जो 2 लोगों को इसमें शपथ लेना था, अनिल देसाई उसमें प्रमुख थे, अभी तक यहां पर पहुंचे नहीं हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो तकरार चल रही है, जो मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर शिवसेना की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि पहले महाराष्ट्र की समस्या को सोल्व किया जाए, जो महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उस पर बीजेपी अपनी स्थिति साफ करे, उसके बाद जो मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार है उसमें शिवसेना अपने रुख साफ करेगी। तो अभी अनिल देसाई नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से 17 बीजेपी कोटे से और एक टीडीपी कोटे से जो कि आज संभावित मंत्री हैं, जिन्हें 1:30 बजे शपथ दिलाया जाएगा राष्ट्रपति भवन में, वो पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। राकेश जी, एक चीज पूछना चाहूंगी, अनंत गीते भी नहीं है ना दिल्ली में, वो भी मुंबई में है। देखिए, अनंत गीते कल प्रधानमंत्री से उनको मुलाकात करना था, लेकिन जैसे ही उन्हें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का फोन आया, वो बिना मुलाकात किए हुए मुंबई चले गए, तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं।
और सबसे प्रमुख बात यह है कि शिवसेना की ओर से जिस तरह से अनिल देसाई का नाम कहा जा रहा था, अनिल देसाई अब तक मैत्रेयी यहाँ पर नहीं पहुंचे। तो दोनों बड़े नेता जो हैं शिवसेना के, वो नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, दर्शकों को बता दें, अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे अलग अलग जगह पर हैं जो आपको अहम जानकारी इस मंत्रिमंडल विस्तार और रिशफल के बारे में देंगे। उनके बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले संजय शर्मा हमारे साथ गोवा सदन से मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ यतेंद्र बने हुए हैं, विजय चौक से वो हमारे साथ मौजूद हैं, और राकेश सिंह, जैसा मैंने बताया, 7RCR से वो हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी मौजूद है। वो भी हमें इस पूरे एक्सपेंशन के बारे में अपने व्यूज बताएंगे। सबसे पहले अब प्रदीप जी आपका रुख कर लेती हूँ, वही सवाल जो मैंने राकेश सिंह से पूछा। प्रदीप जी ये बताइए कि सबसे पहले तो कि बीजेपी और शिवसेना की जो तकरार चल रही है, ये जो ड्रामा चल रहा है, जाहिर सी बात है एक्सपेंशन में भी ये फैलेगा। बिल्कुल, देखिए, असली खबर होनी चाहिए थी मंत्रिमंडल का विस्तार, कौन लोग आ रहे हैं, किनको क्या विभाग मिलने की उम्मीद है, लेकिन सारा पॉलिटिकल जो ध्यान होगा सबका, वो महाराष्ट्र की घटना पर होगा कि शिवसेना के लोग शामिल होंगे या नहीं। इसी पर निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र के मंत्री, जो बीजेपी की सरकार है, उसको शिवसेना समर्थन देगी या नहीं, वहां मंत्रिमंडल में उनको कितनी जगह मिलने वाली है। ये जो सौदेबाजी चल रही है पिछले 15 दिन से, उसका क्या नतीजा निकलना है वो शायद आज तय हो जाएगा। आज दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा को समर्थन देगी या नहीं। उसी के आधार पर तय होगा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवसेना के प्रतिनिधि शामिल होंगे या नहीं। तो ये महाराष्ट्र और बीजेपी दोनों और शिवसेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसका सबको उस खबर का इंतजार है। मेरा ख्याल कुछ देर बाद शायद वहां मुंबई में शिवसेना की बैठक होने वाली है, जिसमें फैसला होने वाला है कि उनका अगला कदम क्या होगा। उसी के अनुसार बीजेपी अपना कदम तय करेगी। बिल्कुल, लेकिन सर ऐसा तो लग ही रहा है कि जितना भी प्रेशर क्रिएट कर रही है शिवसेना, उसका खासा असर नहीं हो रहा बीजेपी पे। इस पे चर्चा करेंगे आगे भी। अभी फिलहाल आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं हंसराज अहीर का, वो भी संभावित चेहरे हैं इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 4 बार के सांसद हंसराज अहीर को मोदी कैबिनेट के पहले विस्तार में शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ हंसराज अहीर साहब हैं। अहीर साहब, क्या जिस तरह से कोल ब्लॉक आवंटन में जो आपने खुलासे किए, क्या उसी का इनाम? मैं स्पष्ट कर दूं कि अनेक कारण होते हैं, उसमें एक भी कारण हो सकता है या पार्टी ने सीनियरिटी देखी होगी और कुछ और भी बातें होती है। हंसराज जी, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपके पास फोन आया कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है? जब हम नागपुर से चल रहे थे तो 3-3:45 बजे उनका फोन आया था फ्राइडे के दिन, और उन्होंने फोन पे कहा था कि आपको 10 बजे चाय पे आना है 9 तारीख को, और 1:30 बजे शपथ लेने आना है। बड़ा उत्साहवर्धक फोन रहा हमारे लिए। हंसराज जी, क्या रात में ठीक से नींद आई? नहीं आई। उसमें हम इतने उतावले नहीं है कि हमने बेचैनी नहीं थी मुझे कि मैंने मंत्री बनना ही चाहिए। मैं बहुत अच्छी जगह काम कर रहा था। मैं सांसद भी हूँ और चेयरमैन हूँ स्टील एंड कोल कमेटी का, जिसमें बहुत अच्छा गहराई से काम कर सकता हूँ, मैं कर रहा था। तो इसलिए और ये जो मंत्री पद है, ये भी मंत्री पद की गरिमा होती है। तो मेरे लिए बहुत ऊंचे पद पर काम करने का मौका मंत्री बन के मिलेगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी जगह पे भी काम कर रहा था स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में, तो वो भी एक अच्छा ऊंचा पद है। अच्छा हंसराज जी, आज शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोई खास ड्रेस आपने बनाया क्या? नहीं, मैंने विशेष ड्रेस नहीं बनाया। जो मैं पहनता हूँ उन्हीं में से एक अच्छा चयन करूंगा, और अपने भारतीय पहरावे में जाकर शपथ लेना मुझे ज्यादा पसंद आएगा। आपके परिवार से कौन कौन से लोग आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? हाँ, मेरे बेटे भतीजे आ रहे हैं और मित्र परिवार भी बड़ा है, इनके साथ में हम शपथ समारोह में जाएंगे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन अनंत गीते प्रधानमंत्री से बिना मिले चले गए। क्या आपको लगता है कि? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम शिवसेना के साथ में गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी उत्सुक है या ऐसा सोच रही है।
हमारी 25 साल की दोस्ती है, मित्रता है। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दूं कि हम दोनों अलग अलग दल हैं और ये मित्रता कितने दिन तक निभानी है ये दोनों पे निर्भर होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी तो नेताओं की बहुत प्रबल इच्छा है कि शिवसेना साथ में रहे, और कुछ ऐसी बातें होती है कि जो हम किसी भी आरोप नहीं लगा सकते कि उसमें शिवसेना की गलती है या नहीं है, लेकिन निभाना चाहिए, दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। ये प्रयास बीजेपी कर रही है, इतना मैं कह सकता हूं, और मुझे लगता है कि ये यश आ जाएगा, उसमें सफलता मिलेगी। तो ये थे हंसराज अहीर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी विभाग देंगे उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सियासत चरम पर है, हर जगह जो है चर्चाओं का दौर जारी है। अलग अलग जगह हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप जी भी लगातार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से। इस वक्त एक बड़ी खबर, राज्य मंत्री बनने वाले हैं राजीव प्रताप रूडी। ट्विटर पर राजीव प्रताप रूडी ने जानकारी दी है कि कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद मिलने पर मोदी जी का मैं आभार जताता हूं, ये कहना है बिहार के बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी का। ट्विटर के जरिए उन्होंने ये बातें कही हैं। उनका कहना है कि राज्य मंत्री बनने वाले हैं वो, और इसका वो आभार जता रहे हैं, प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये जानकारी ट्विटर के जरिए उन्होंने दी है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़ गए हैं। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता विजय चौक से, उनसे बात करते हैं। राजीव प्रताप रूडी ने जानकारी दी थी, उन्होंने कहा है कि एमओएस उनको बनाया जा रहा है। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल अभी राजीव प्रताप रूडी ने कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है कि उन्हें एमओएस स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है, और इस बात की जानकारी खुद राजीव प्रताप रूडी ने दी। हालांकि राजीव प्रताप रूडी अभी 7 RCR पहुंच चुके हैं, चाय पार्टी में वो प्रधानमंत्री के साथ हैं। 1:30 बजे वो शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने जानकारी अपने एमओएस स्वतंत्र प्रभार की दे दी है। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया उनकी तरफ से कि वो कौन सा उन्हें डिपार्टमेंट दिया जाएगा। जी, कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। प्रदीप सिंह जी, यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है कि शपथ से पहले टी पार्टी, ये कैसी परंपरा है? नहीं, मुझे लगता है अच्छी है। मतलब एक कंफर्ट लेवल बनता है प्रधानमंत्री का, जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनसे, उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है, बजाय इसके कि आखिरी मिनट तक सब कुछ अनिश्चित रहता था। जिनको शपथ लेना है उनको भी कई बार तो 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पता चलता था। अभी 1 दिन पहले सबको पता चल गया किसको क्या बनना है, विभाग के अलावा बाकी पता चल गया है, कब शपथ होनी है पता चल गया। प्रधानमंत्री उनसे बात करना चाहते हैं तो एक अपना विजन, अपनी सोच, किस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं, उसमें उनकी क्या भूमिका होगी, ये सब उनको शपथ लेने से पहले पता है। तो ये अच्छी परंपरा है जिसका सरकार के कामकाज पर भी असर दिखेगा। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तब उनके वक्त क्या होता था? उनके वक्त जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो या तो पीएमओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती थी या राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती थी। बिल्कुल, और उनकी मजबूरी भी थी, उनकी लिस्ट कहीं और तैयार होती थी, वो तो केवल रिलीज करने वाले थे, लिस्ट वो बनाने वालों में तो होते नहीं थे। तो इसलिए उनको खुद भी शायद पता न रहता हो बहुत पहले से कि कौन आएगा या कौन नहीं आ रहा है। बाकी आप इस पूरे के पूरे कैबिनेट विस्तार में अभी तक जितने नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसको किस ढंग से देखते हैं, किस ढंग का बैलेंसिंग देखते हैं? क्यों? 2-3 चीजों पर बहुत ध्यान दिया गया है। एक तो योग्यता, कि कुछ परफॉर्म करने वाले या परफॉर्म करने का कुव्वत रखने वाले, योग्यता रखने वाले लोग हों। दूसरा, ईमानदारी को जहां तक संभव हो तरजीह दी गई है। सबके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन काफी लोग इसमें ऐसे हैं जिनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। मनोहर पर्रिकर के बारे में सब लोग जानते हैं, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हंसराज अहीर की बात करना चाहेंगे। ऐसे सांसद हैं जो ये एक तरह से आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि केवल सांसद रहकर कितना काम किया जा सकता है। सांसद होना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। आज जिस तरह का माहौल बन गया है कि विधायक या सांसद बनते ही अगर मंत्री नहीं बने तो लगता है कि बेकार राजनीति में आए, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हंसराज अहीर इस बात का उदाहरण है कि सांसद रहते हुए आप किसी मंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए।
तो इस तरह के लोगों को जब बढ़ावा मिलता है, जो उनको आज मंत्री बनाने से मिलेगा, तो दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है कि इस रास्ते भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये भी रास्ता है जिसमें प्रतिष्ठा भी है, जिसमें इज्जत है, और हमको महत्व राजनीति में मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा काम करने वाले पीछे ही रह जाएंगे हर समय। बिल्कुल। और हंसराज अहीर एक ऐसे ही नेता हैं जिन्होंने न केवल कोयला घोटाले को उजागर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि 24 प्राइवेट मेंबर बिल लाकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं, और उनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला, संसद रत्न पुरस्कार भी मिला। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गिरिराज सिंह से खास बातचीत। अपने बयानों से विवादों में रहे, लेकिन फिर भी मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिलने जा रही है।